अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट हम अपने एक्शंस की। तो एक्शंस के बारे में पहले ही हमने बात की थी कि एक्शंस आर लाइक इवेंट्स, कि हमारी ऐप के अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं। तो बेसिक जो हमारी टू डू लिस्ट ऐप है उसके अंदर हम एक टू डू को ऐड कर सकते हैं, उसे हम मार्क एज डन कर सकते हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये बेसिक 3 काम हैं जो हमारी ऐप के अंदर हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारा लेट्स सपोज हम Amazon जैसी कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या काम है जो हो सकते हैं। उसके अंदर एक्शंस में अगर हमने किसी नए आइटम को ऐड टू कार्ट कर दिया, वो एक प्रॉपर एक्शन हो सकता है। हमने रिमूव फ्रॉम कार्ट कर दिया, वो कार्ट वाले उस कंपोनेंट के लिए, कार्ट वाले उस फीचर के लिए, वो एक इंडिविजुअल एक्शन हो सकता है। अगर हमने कार्ट से सारे आइटम्स को एक साथ डिलीट कर दिया, वो भी अपने आप में एक इंडिविजुअल एक्शन हो सकता है। तो वहां पे उस तरीके की वेबसाइट में इस तरीके के एक्शंस होंगे। तो एक्शंस पर एक बार आ जाते हैं। एक्शंस क्या था, एक्शंस के बारे में पहले बात की थी। तो एक्शंस के बारे में हमने ये बात की थी कि हम एक्शंस को ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि एक्शन हमारी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टाइप प्रॉपर्टी होती है जो कंपलसरी होती है। रिडक्स कंपलसरीली आपको कहता है कि हर एक्शन के अंदर उसका टाइप जरूर होना चाहिए। अब ये जो टाइप है कुछ भी हो सकता है, ये कुछ नंबर भी हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जनरली हम इसे एज अ स्ट्रिंग रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन को मैंने इस तरीके से आपको दिखाया, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एक्शन है। अब एक्शंस को हम खुद नहीं क्रिएट करते। अगर हम बिना रिडक्स टूलकिट के रिडक्स को यूज कर रहे होते तब हमें एक्शंस को खुद क्रिएट करना पड़ता। यानी उसके अंदर टाइप भी हम खुद ही डिफाइन करते, पेलोड भी हम खुद ही डिफाइन करते, सारी चीजें खुद ही डिफाइन करते। पर रिडक्स टूलकिट हमारे लिए वो काम आसान कर देता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इन्हें अब हमें खुद नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक्शंस क्रिएट हो जाएंगे। पर एक्शंस दिखते कैसे उसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो एक्शंस को जब हम इमेजिन करते हैं, हम उन्हें इस तरीके के ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन कर सकते हैं जिसके अंदर हर एक टाइप है। जैसे इसके अंदर मान लो अगर ये ऐड करता है किसी भी टू डू को, तो इस एक्शन का टाइप होगा ऐड अंडरस्कोर टू डू। इसका टाइप ऐड टू डू इस तरीके से भी हो सकता है, इसका टाइप 1 2 3 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है टाइप के अंदर। पर क्योंकि जब भी रिडक्स यूज किया जाता है हम काफी सारी चीजें लॉग करना प्रेफर करते हैं, यानी हम चीजें सेव करना प्रेफर करते हैं कि कब कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ। तो ऐसे में एक्शन का जो टाइप है उससे हमें क्लियरली पता चलना चाहिए कि उस एक्शन का क्या मतलब है, क्या इवेंट है जिसको वो एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ऐड टू डू क्या हो गया, एक्शन का टाइप हो गया। इसी तरीके से अगर एक्शन होता डिलीट अ टू डू, तो यहाँ पर एक्शन के अंदर टाइप में हमारे पास हो सकता था डिलीट अंडरस्कोर टू डू। इसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसे हम डिलीट भी लिख सकते थे, सिर्फ ये भी हो सकता था टाइप, कुछ भी हो सकता था टाइप। तो इस तरीके से एक्शन हमारी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर टाइप है, प्लस टाइप के साथ साथ एक्शन के अंदर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यानी एक्शन के साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाती है उसको हम पेलोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो इवेंट ऑब्जेक्ट बनती है, जब भी कोई इवेंट अकर करता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक इवेंट ऑब्जेक्ट आती है बाय डिफॉल्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे टारगेट की इन्फॉर्मेशन होगी, किस तरीके का इवेंट है, उस इवेंट का टाइप हो गया, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। वैसे ही रिडक्स के अंदर एक्शन के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम पेलोड कह देते हैं। जैसे अगर हम किसी टू डू को ऐड कर रहे हैं तो उस टू डू के अंदर क्या वैल्यू है, क्या टास्क है, उसे हम पेलोड की तरह पास कर सकते हैं कि राइट कोड, ये हमारा काम है जो हमें टू डू लिस्ट के अंदर ऐड करना है, ये हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम पेलोड कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी टू डू को डिलीट करना है तो उसके लिए एक्शन कैसा दिखाई देगा, उसके लिए एक्शन के अंदर हमारे पास टाइप तो होगा ही। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाइप है डिलीट, और पेलोड के अंदर क्या होगा, पेलोड के अंदर जिस भी टू डू को हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी आईडी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक टू डू है स्लीप, इसकी आईडी है 1 2 3, तो हम यहाँ पेलोड के अंदर पास कर देंगे 1 2 3। ये हमारा एक एक्शन हो गया। अगर हमें एक्शन के अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो जो हमारा पेलोड है वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी पेलोड के अंदर ही हमारी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपने एक आइटम 1 पास कर दिया, हमने एक आइटम 2 पास कर दिया, इस तरीके से। पर अभी के लिए क्योंकि हम सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं, हम पेलोड को समझेंगे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एक्शन के साथ आ रही है, और अभी ऑब्जेक्ट से उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। एक सिंगल वैल्यू है जो हमारे पेलोड के अंदर हमारे पास आ सकती है। इस वैल्यू को किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मार्क एज डन में हमारे पास आईडी आएगी कि किस टू डू को हमें मार्क एज डन करना है। डिलीट के अंदर भी हमारे पास आईडी आएगी पेलोड में कि किस टू डू को हमें डिलीट करना है। ऐड के अंदर हमारे पास टास्क आएगा कि नया टू डू तो क्रिएट करो पर उसके अंदर टास्क क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे एक्शंस एग्जिस्ट करते हैं रिडक्स के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया स्टोर को कैसे डिजाइन करना है, हमने अपने 3 एक्शंस देख लिए टू डू लिस्ट ऐप के लिए, ऐड अ टू डू, मार्क एज डन एंड डिलीट अ टू डू।